जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन हरि सुमिरन मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो ही हंस करेंगे, 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 कागा से तो ही, कागा से तो ही हंस करेंगे। कागा से तो ही हंस करेंगे। हरि सुमिरन मन लाग रे, हाँ हरि सुमिरन मन लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं, सुत बित नारी तीन आशाएं। त्याग सके तो हो, त्याग सके तो तू तो त्याग रे, तेरी अच्छी बनेगी। शंकर के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी, तेरी किस्मत जगेगी। होएगो तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। होई गोरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हर संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। तेरी किस्मत जगेगी, तेरी किस्मत जगेगी, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे श्याम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, देखो इतना सब कुछ हुआ किसकी कृपा से हुआ? नारद की कृपा से। और सद्भाव ध्रुव के मन में आया नारद की कृपा से, स्वयंभू मनु का सत्संग के द्वारा। तो ये सब संतों की कृपा से ही संभव है, बिना संतों की कृपा के कुछ संभव नहीं है। सज्जनों, ममता बांधती है और प्रेम परमात्मा से मिलता है। धन, पुत्र, स्त्री, सत्संग ही सर्वोत्तम साधन है परमात्मा से मिलने का। भागवत में तो यहाँ तक वर्णन कर दिया संत सुखदेव जी महाराज ने कि स्वर्ग, मुक्ति, वैकुंठ, ये जो सुख है ना, 1 मिनट के सत्संग के आगे बहुत थोड़े हैं। यदि 1 मिनट का, 1 क्षण का भी सत्संग मिल जाए तो स्वर्ग का और मुक्ति का, वैकुंठ का सुख भी कुछ नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरें तुला एक अंग।
सत्संग की महिमा कितनी महान है, ध्रुव जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। ग्लानि से तुमने प्रभु का नाम जो जपा, लेकिन संत कृपा से उसे परमात्मा मिल गए। सत्संग को जीवन में अपनाओ, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव जी के पुत्र हुए उत्कल। उत्कल महाराज के वंश में एक राजा हुए अंग, और महाराज अंग के पुत्र हुए बैन। देखो, मनुष्य को बिगाड़ने के लिए शास्त्रों में 3-4 साधन बताए हैं। सुंदर रूप का होना, रूप, यौवन, संपत्ति और बड़ा पद मिल जाना। सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, अधिक संपत्ति का होना और ऊंचा पद मिल जाना। कोई बच्चा सुंदर है, रूपवान है, और इन चारों के साथ में यदि विवेक नहीं है तो एक ना एक दिन ये सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं। कोई रूपवान बच्चा है, सुंदर है, और विवेक नहीं है तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। इसी तरह से युवा अवस्था का होना, कहते हैं ना कि जवानी हवा का झोंका है, जवानी कागज की नौका है। यदि अभी जवानी में नहीं संभले तो दोबारा मौका मिलने वाला नहीं है। युवा अवस्था का होना, अधिक संपत्ति का होना और कोई पद मिल गया, इन चारों के साथ में विवेक नहीं है तो एक ना एक दिन ये सब नष्ट हो जाते हैं। यदा देवेषु वेदेषु गोष विप्रेश साधसु धर्मे मय विद्रेषु शाश्वसु विनिश्चति। देवताओं के प्रति, वेदों के प्रति, गौओं के प्रति और ब्राह्मणों के प्रति जिसके मन में विद्वेष उत्पन्न हो गया, वह व्यक्ति शीघ्र नष्ट हो जाता है। उस व्यक्ति को नष्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। बैन महाराज को संतों ने आकर के समझाया, महाराज अंग का वंश है। बैन बड़ा दुराचारी राजा था, पाप करने में दिन रात लीन रहता था। संतों ने समझाया, नहीं माना, संतों के साथ हाथापाई करने लगा। संतों ने भी हाथापाई की, उसकी मृत्यु हो जाती है। संतों ने उसके शरीर का मंथन किया, उसमें से पृथु महाराज प्रकट हुए। पृथु महाराज का अर्ची देवी के साथ में विवाह हुआ। पृथु महाराज ने देखा दुनिया में दुर्भिक्ष अकाल पड़ गया है, प्रजा भूखी मरने लगी है। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है ना, वैसी ही प्रजा हो जाती है। राजा आलसी होगा तो प्रजा भी आलसी हो जाएगी, कुछ काम नहीं करेगी। आज पृथु महाराज रथ पर सवार होकर के हाथ में धनुष बाण लेकर के जब निकले तो माता पृथ्वी ने गोरूप धारण कर लिया, क्योंकि पृथ्वी में बोते थे 10 किलो और आता नहीं था 1 किलो भी। आज किसान 10 किलो बोता है, 10 मन बीघा का काटता है। गाय रूप धारण करके माँ पृथ्वी कहती हैं, आप मेरा दोहन कीजिए। आपके पिता तो बहुत पापी थे और मैं सबके भार को सहन कर लेती हूँ, लेकिन पाप के भार को मैं सहन नहीं कर सकती। महात्मा पृथु ने पृथ्वी का दोहन किया, सारी औषधि सब दोहन के साथ में, और प्रजा को कर्म उपदेश दिया कि कर्मणा जायते जंतो कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम क्षयम क्षेमा कर्मणैव विद्यते। देखिए, जीव का जन्म कर्म से होता है, जीव की मृत्यु कर्म से होती है, और सुख और दुख भी केवल कर्म से ही मिलता है। व्यक्ति को सुख और दुख, हानि लाभ सब कुछ कर्म के द्वारा प्राप्त होता है। यदि ईश्वर नाम की कोई चीज है सज्जनों,
तो वही फल उसी को देती है जो कर्म करता है। लगाया पेड़ जो हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। एक बेचारा, एक व्यक्ति चावल खा रहा था, चावल की। एक ने पूछा, अरे भाई क्या हर समय चावल खाते रहते हो? तो उसने कहा, बोले भैया अभी तो धान का सीजन चल रहा है, धान खेती में बहुत हो गए तो इसलिए चावल खा रहा हूँ। गेहूं को बो दिया है, 6 महीने बाद गेहूं हो जाएंगे तो गेहूं की रोटी खा लूंगा। लगाया पेड़ जो हमने पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। तो ईश्वर नाम की कोई वस्तु है जो फल उसी को देती है जो कर्म करता है। आज तुमने अच्छा कर्म किया, कल को अच्छा भाग्य बनेगा। आज तुमने बुरा कर्म किया, कल को बुरा भाग्य बनेगा। कभी कभी व्यक्ति कह देते हैं, बोले महाराज मेरे भाग्य में वो वस्तु नहीं थी, मुझे इसलिए प्राप्त नहीं हुई। मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करके बताऊं, भाग्य नाम की कोई भी वस्तु शास्त्रों में नहीं है। भाग्य तो होता ही नहीं है, भाग्य तो कर्म से बनता है। ना भुक्ते क्षीयते कर्मम जन्म कोटि सतेरपि, अवश्य में एक भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभास्वम। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको उसका भाग्य उसी प्रकार बनता है और अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए? आपने कभी बबूल के पेड़ पर आम आते हुए देखे? कभी नहीं आते। आम बबूल के पेड़ को बो दो, रोजाना धूप दीप दिखाओ, नैवेद्य का भोग लगाओ, चंदन टीका करो, आरती उतारो, प्रार्थना करो, हे बबूल देवता आम आ जाएं, पर आपका जीवन बीत जाएगा, कभी आम नहीं आ सकते। आम तो आम के पेड़ पर ही आएंगे। इसीलिए कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रचराकर। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। भाग्य नाम की कोई चीज अलग से शास्त्रों में नहीं। रामायण में लक्ष्मण जी कहते हैं, देव देव आलसी पुकारा। जो भाग्य के भरोसे बैठता है ना, वो उसे मानो आलसी है व्यक्ति, इसलिए भाग्य के भरोसे बैठा है। इसलिए पृथु महाराज ने सारी प्रजा को कर्म उपदेश किया। प्रजा कर्म करने लगी, परिश्रम करने लगी, श्रम करने लगी, सुखी तो हो गई। पृथु महाराज कहते हैं, यदि ये कर्म ही करते रहेंगे तो इनका कर्म सार्थक नहीं होगा। आजकल देखा है, लिखा देखा, कई जगह लोग कह देते हैं, महाराज जी मैं तो कर्म ही पूजा है। कोई व्यक्ति ऑफिस जाता है, कोई दुकान करता है, कोई फैक्ट्री चलाता है, कोई मजदूरी करता है, तो उसी को कर्म मान लेते हैं वो लोग। सुबह को नहा धो करके ऑफिस चले गए, शाम को आए और भोजन खाया, थोड़ा परिवार में वार्तालाप किया, सो गए, फिर सुबह को उठ करके नहाए धोए फिर ऑफिस चले गए। बोले हमारा तो कर्म ही पूजा है। अरे भाई आपका कर्म पूजा नहीं है, ये तो आपका जीवन यापन करने का एक साधन बना दिया, ये तो परिवार चलाने का। अब देखिए, जागना, सोना, खाना, पीना और बच्चे पैदा करना, ये तो पशु पक्षी जानवरों में सब में एक समान है ना। उनके भी बच्चे होते हैं। आपने देखा है, छोटे सा पक्षी का जो बच्चा होता है, एक पक्षी अपनी चोंच में भर करके लाती है और उसको मुख में आकर के देती है। आज पृथु महाराज कर्म उपदेश करने के बाद में धर्म उपदेश करते हैं। बोले कर्म सार्थक कब होगा? जब धर्म साथ में करेंगे। यदि हम कर्म ही करते रहेंगे तो हमारा कर्म भी सार्थक नहीं होगा। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुषु युद्ध च। पृथु महाराज ने प्रजा को धर्म उपदेश किया। आज पृथु महाराज यज्ञ करने बैठते हैं। 99वां यज्ञ चल रहा था, इंद्र आया, उनके घोड़े को चुरा करके ले गया। क्योंकि जब हम यज्ञ करने बैठते हैं तो इंद्र को बड़ी चिंता होने लगती है। इंद्र सोचता है कहीं मेरा इंद्रासन न चला जाए। इंद्र कौन बनता है? जो 100 यज्ञ कर लेता है। पृथु महाराज को क्रोध आया, इंद्र को मारने के लिए तैयार हुए। उसी समय उनके यज्ञ
मंडप में यज्ञ नारायण भगवान का प्रागट्य हो गया। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान कहते हैं, मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, आप वरदान मांगिए। पृथु ने कहा, क्या वर मांगू भगवान आपसे? मेरे मन में तो कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मैं कहता हूं। भगवान ने कहा मांगो। तो पृथु महाराज ने कहा, प्रभु आप देना ही चाहते हो तो एक वरदान दे दो। मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए, मुझे ऐश्वर्य नहीं चाहिए, मुझे जहां तक है मोक्ष भी नहीं चाहिए। लेकिन जब आपके लाडले भक्त यमुना के किनारे, गंगा के किनारे जब आपकी सुंदर सुंदर कथाओं को श्रवण कराया करें तो मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति प्रदान कीजिए, मैं आपकी कथाओं को सुन सकूं। आज का मानव तो थोड़ी सी 2 घंटे की कथा सुन ले तो इन कानों से तंग आ जाता। वो तो बहुत सुन ली कथा, कितनी बार सुने। पृथु महाराज ने मांगा, मेरे कानों में 10,000 कानों की शक्ति दीजिए। और मेरी सत्संग में रुचि बढ़े, मैं सत्संग से कभी अघाऊं नहीं। दिव्य शक्ति भगवान ने प्रदान की है। आज इंद्र ने क्षमा प्रार्थना मांगी आकर के और अपनी पुत्री का विवाह पृथु महाराज के साथ में किया, जिनसे एक पुत्र का जन्म हुआ है अंतर्ध्यान। अंतर्ध्यान पुत्र अपार आनंद हुआ, इसीलिए उसका नाम भी अंतर्ध्यान पड़ गया। पृथु महाराज के यज्ञ में सनक सनातन सनातन सनत कुमार जी महाराज पधारे हैं। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महात्मा पृथु के पुत्र का नाम अंतर्ध्यान हुआ। अंतर्ध्यान के पुत्र हुए अभिर्धान, अभिर्धान के पुत्र हुए प्राचीन बहिराजा। भागवत जी में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, प्राचीन बहिराजा की कथा आती है। इतिहास पुराण वेद शास्त्र विधि बिना, देखिए हम कोई धर्म का कार्य करें तो इतिहास पुराण वेद शास्त्र के विधि के साथ करना चाहिए, विधि के बिना नहीं करना चाहिए, अपने मनमुखी नहीं होना चाहिए। आज प्राचीन बहिराजा बहुत बड़ी भूल हो गई। यज्ञ पे यज्ञ करते हैं और उस यज्ञ में प्राचीन बहिराजा निरपराध हजारों घोड़ों की, बकरों की बलि लगाते हैं। एक बार वेदक व्यासी महाराज के पास कुछ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। वेदक व्यासी से पूछा, महात्मा जी यह बताइए, बोले धर्म की परिभाषा क्या है? क्या दिन में 5 बार स्नान करना धर्म है? क्या 30 दिन के महीने में 35 व्रत करना धर्म है? धर्म की परिभाषा क्या है? क्या पेड़ पर उल्टा लटक करके तपस्या करना धर्म है? वेदक व्यासी ने कहा नहीं। कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व श्रूयताम च बाबधार्यात्मा आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। व्यासी ने कहा, जो बात अपने लिए बुरी लगे वह दूसरों के लिए कभी मत करो। अरे माताओं थोड़े थोड़े आगे को बढ़ाइए, आप पीछे जगह हो जाएगी, सभी पीछे से आगे को आ जाइए और इधर भी बैठ सकते हैं, इधर गद्दे पड़े हुए हैं। आ जाइए धीरे धीरे करके, एक एक दो दो करके इधर आ जाइए, इधर आ जाओ सभी माताएं। देखिए जो बात अपने लिए बुरी लगे वो दूसरों को कभी मत बोलो। कोई शब्द यदि हमें अपने लिए बुरा लगता है और दूसरों के लिए बोल देते, आ जाइए इधर निकल आइए सभी। जैसे आपने देखा है ना, डॉक्टर साहब जब इंजेक्शन लगाते हैं तो कुछ लोग देखा है बहुत तेजी से रोएंगे, अरे मैया करते हुए रोएंगे।
एक छोटी सी सुई जब अपने हाथ में लगती है तो लोग कितनी जोर से रोते हैं, और ऐसे ही लोग अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए वो जीवों को खाते हैं। क्या जीव को तकलीफ नहीं होती होगी? एक बार एक विदेशी व्यक्ति ने एक लेख लिखा था। वृंदावन के एक संत थे, उनकी कथा को उन्होंने सुना। सुनने के बाद में देखिए, अमेरिका जैसे शहरों में जहां पर लोग मांस का भक्षण करते थे, मांसाहारी हुआ करते थे, तो उन्होंने लेख लिखा कि पूज्य महाराज जी, मैंने जब से आपकी कथा को सुना है, जब से मैंने मांसाहारीपना छोड़ दिया, मांस खाना छोड़ दिया है। तो उन्होंने अपने एक लेख में लिखा कि इंसान का जो शरीर है ना, ये चलता फिरता कब्रिस्तान है। व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कहां जाता है? बोले शमशान में या कब्रिस्तान में। और जब मरे हुए जीवों को हम अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए खाएंगे तो हमारा शरीर क्या हुआ? बोले चलता फिरता कब्रिस्तान बन गया। दूसरों का हित करना ही सर्वोत्तम धर्म है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाना ही सबसे बड़ा पाप है। इसीलिए अपने शरीर को लाल बनाने के लिए, हष्ट पुष्ट बनाने के लिए कभी जीव हत्या मत कराओ। नारद जी आज प्राचीन बहिराजा के यज्ञ में पधारे। नारद जी के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। कोई नहीं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। अब कथा लेट शुरू हुई थी, लेट तो छूटेगी, क्यों चिंता कर रहे? नारद जी के नेत्रों से अश्रु प्रभाव होने लगा। प्राचीन बहिराजा ने प्रणाम किया है, नारद जी रो रहे। बोले महाराज, आपके नेत्रों में आंसू? नारद ने कहा, मैं रोऊं नहीं तो क्या करूं? बोले मैंने संसार में पापी तो बहुत देखे, पर तेरे समान कोई पापी नहीं देखा। बोले महाराज, मैंने कौन सा पाप कर दिया? बोले जरा आसमान की ओर निगाह उठा करके देख, तूने निरपराध जीवों की हत्या की है। सैकड़ों घोड़े, सैकड़ों बकरों की जो बलि यज्ञ में लगाई है। प्राचीन बहिराजा कहता है, मैंने अपनी इच्छा से नहीं किया। पशुम आलभेद, ऐसा वेद में लिखा है। नारद जी कहते हैं, वेद बड़ा परोक्षवादी है, वेद मंत्रों को समझना बड़ा कठिन है। वेदों का अर्थ लोग उल्टा सीधा कर देते हैं। हर व्यक्ति वेद मंत्रों को नहीं समझ सकता। जिस समय विवाह होता है, पंडित जी कहते हैं, ततः वरम कन्यायाम हृदय आलभेत। बोले कन्या के हृदय का स्पर्श करो। आल भेद का मतलब मारना नहीं होता है, आल भेद का मतलब है स्पर्श करना। एक संत ने अपने शिष्य से कहा, प्रस्तम कुमारिका मासम आनया। प्रस्तम कुमारिका मासम आनया। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कुमारी कन्या का मांस लेकर के आओ। संस्कृत में कुमारिका कहते हैं ग्वार पाठा के लिए, जिसको हम एलोवीरा बोल देते हैं आजकल की भाषा। संत ने कहा ग्वार पाठा को लेकर के आओ, उसके अंदर के गूदे को कहते हैं मांस। उसको निकालेंगे, उसकी औषधि बनाएंगे, उसकी दवाई बनाएंगे। नारद जी ने समझाया, वेद बड़ा परोक्षवादी है, ऊपर से देखने में कुछ लगता है, अंदर अर्थ कुछ और होता है। एक किसान था जिसके पास में 500 बीघा जमीन थी। उस किसान को नित्य प्रति प्रातः उठ करके माड़ पीने की आदत थी। माड़ समझते हो ना, जो धान चावल में से माड़ निकलता है। चावल को उबालो, उबालने के बाद में उसको पसाई छान लीजिए, उसमें से जो माड़ निकलता है। एक बार वो किसान अपनी द्वार चौपाल पर बैठा हुआ था। उसके पास में 10-20 500 बीघा जिसके पास जमीन हो, जमींदार आदमी था।
10-20 लोग सुबह को आकर के बैठे हुए थे। पत्नी ने माड़ तैयार कर दिया। बेटे से कहा जाओ पिताजी से बोलो माड़ पी लेंगे। अब बेटा आया तो देखा पिताजी के पास तो बड़े बड़े सेठ साहूकार बैठे हुए। अब क्या करूं? अब मैं कहूंगा कि पिताजी चल कर के माड़ पी लो तो सब समझेंगे देखा कितना कंजूस आदमी है, माड़ पी के गुजारा करता है। बेटे ने हाथ जोड़ करके कहा पिताजी माड़ू आयो है धानपुर से, कटवतिया घाट पर बैठो है, जल्दी चल के मिल लीजो नहीं तो शीतलपुर चलो जाएगा।